गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक प्रयास में आपका स्वागत है। जैसा कि कल संविधान दिवस था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई झारखंड में संविधान निर्माण के समय, ठीक है, कितने विभूति थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने विभूति थे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे आज भाई। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, 9 था। आपको कहीं कहीं 8 मिलेगा, कहीं कहीं 11 भी बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर 9 होगा भाई, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या होगा? 9 होगा। क्यों होगा? देखिए, पेपर में दिया हुआ है और भी बहुत सारे पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, संविधान निर्माण में झारखंड के 9 विभूतियों का रहा था योगदान। पूरा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है। ये 26 जनवरी 2025 वाला न्यूज़ है। आप संविधान दिवस कल वाला भी न्यूज़ में भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, संविधान निर्माण में झारखंड के 9 लोगों का बड़ा योगदान था। देखिए, जब अविभाजित बिहार था, तब मतलब बिहार से 38 सदस्य थे, जिसमें से जब झारखंड अलग हुआ, मतलब झारखंड मूल रूप से 9 थे। किसी की कर्म भूमि जो है सो, मतलब जन्मभूमि जैसे दो देखेंगे अभी, बिहार थी, ठीक है। लेकिन कर्म भूमि है ना, झारखंड थी, तो उनको झारखंड में ही गिना जाता है, ठीक है। किन्हीं की कर्म भूमि जो है सो बंगाल थी भाई, लेकिन किसी की कर्म भूमि जो है सो बंगाल थी, लेकिन उनको गिना जाता है झारखंड में, क्योंकि जन्म हुआ था झारखंड में, इस तरह से, ठीक है। चलिए, देखिए, संविधान के निर्माण में 9 विभूतियों का बड़ा योगदान था, ठीक है। सबसे पहले जो छूट छूट जाता है, ये 8 जो है ना, दो दो सॉरी, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया। 5 ये तो क्या है ना, मतलब जयपाल सिंह, बनिफेस लाकड़ा, आपका पद्मश्री देवेंद्र नाथ सामंत, यदुवंश सहाय, ठीक है, विनोदानंद झा, बाबू राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ के वी सहाय और अमी कुमार घोष। तो इनका तो सब लोग मतलब मोस्टली न्यूज़पेपर में रहता है। एक चीज नाम छूट जाता है, ये प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का। क्यों? इनका जन्म दुमका में हुआ था, लेकिन इनका जो जैसे विधानसभा, राज्यसभा, ये सबसे जो चुनाव हुआ था ना इनका, ये हुआ था आपका वेस्ट बंगाल से, ठीक है। बिहार से भी हुआ था, लेकिन मैक्सिमम इनका कर्म भूमि कहाँ रहा भाई? वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहाँ रहा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसलिए इनको अक्सर आप नहीं देखते होंगे। इनको एक नंबर जो है, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का, ये दुमका से थे बेसिकली, संथाल परगना, ठीक है। तो 9 फटाफट याद कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो अब यही जो छूट जाता है उसको याद कर लो, क्योंकि यही दिमाग खा रहा है, इसीलिए तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि भाई 9 कहाँ से हो गया, हर जगह 8 है तो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी, खूंटी से। याद भी करना है, भी कहाँ से थे, खूंटी से थे। टकरा विलोज, 3 फरवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर बोनीफोस लकड़ा, ये लोहरदगा से। और पद्मश्री देवेंद्र नाथ सामंत, ये पश्चिमी सिंहभूम से। तो इसको याद कैसे करेंगे? एक तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का जो छूट गया था वो याद हो गया भाई। और ये तीन जो है ना, ये आदिवासी थे, ट्राइबल थे। ये तीन है ना, ट्राइबल थे। ये तीन जो है सो ट्राइबल थे, जयपाल सिंह, बोनीफोस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत। ये ना ट्राइबल थे, ठीक है। ये क्या थे? ट्राइबल थे। तो इसको याद कर लेना है। तीनों कहाँ से थे? तो झारखंड का इमेज याद कीजिए आप। खूंटी, लोहरदगा आएगा, फिर खूंटी आएगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम आएगा, ठीक है। के एल पी, अब मीनिंग तो नहीं बता, के एल पी से याद, खूंटी, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम, या के एल डब्ल्यू, जो भी याद करना है, ठीक है। ये हो गया आपका तीन, जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा और पद्मश्री देवेंद्र नाथ सामंत। अभी याद होना चाहिए ये, एकदम से ये अभी याद हो जाना चाहिए कि ये तीन थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पलामू से दो थे। एक यदुवंश सहाय, इनका जन्म हुआ था औरंगाबाद में, बट ये डाल्टनगंज वगैरह वहां से काफी सक्रिय थे स्वतंत्रता आंदोलन में, और इनको जेल भी जाना पड़ा था, इसलिए हम लोग पलामू से इनको गिनते हैं। और अमी कुमार घोष, ये दो थे पलामू डाल्टनगंज से, ठीक है। यदुवंश सहाय और अमी कुमार घोष, ये हुए डाल्टनगंज से हो गए। पहले देखिए, प्रभुदयाल हिम्मत
प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का, ये दुमका से हो गए, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का दुमका से हो गए। 3 आदिवासी कौन कौन, जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफोस लकड़ा और देवेंद्रनाथ सामंत, कहाँ कहाँ से, खूंटी, लोहरदगा और वेस्ट सिंहभूम से। ठीक है, मैप याद कर ली, पहले लोहरदगा, खूंटी और आपका वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, यदुवंश सहाय और अमी कुमार घोष, एक बंगाली याद कर लीजिए भाई। ठीक है, और 2 सहाय, यदुवंश सहाय और कृष्ण बल्लभ सहाय। तो कृष्ण बल्लभ सहाय तो आपका हजारीबाग, ठीक है, शेखपुरा बिहार में इनका जन्म हुआ था, बट कर्मभूमि हजारीबाग थी, इसलिए हजारीबाग गिनते हैं। तो 2 सहाय याद कर लीजिए, यदुवंश सहाय और केबी सहाय। तो यदुवंश सहाय कहाँ थे? पलामू से, और अमी कुमार घोष डाल्टनगंज से, और कृष्ण बल्लभ सहाय शेखपुरा लेकिन हजारीबाग, और बाबू राम नारायण सिंह ये हजारीबाग चतरा से। ठीक है, चतरा पहले हजारीबाग का ही पार्ट था, तो हजारीबाग से गिनेंगे इसको। ठीक है, और विनोदानंद झा आपको पता ही है, देवघर से थे। ठीक है, काफी भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे 1961 से लेके 63 तक। अभी हम लोग देख लेंगे, 61 से 63 तक। ठीक है, बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री थे ये, झारखंड से बिहार के, अभी को जो झारखंड है उससे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और केबी सहाय चौथे थे, अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको। ठीक है, 2 हजारीबाग, 2 डाल्टनगंज, 3 आदिवासी, 1 दुमका, 1 देवघर। ठीक है, धनबाद बोकारो यहाँ से कोई नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेके संविधान सभा में झारखंड की 9 विभूतियों में 3 आदिवासी थे भाई, कौन कौन? मराम गोंके, जवाल सिंह मुंडा भी देख लिए, खूंटी, बनिफेस लगला, लोहरदगा, देवेंद्रनाथ सामंत कहाँ से थे? पद्मश्री देवेंद्रनाथ सामंत, ये आपके थे वेस्ट सिंहभूम से। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट देख लें। जो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बहुत सारा चीज़ आपने पढ़ा होगा कि टकरा विलेज 1928 का, एम्स्टर्डम ओलंपिक, ब्लू स्टार अवार्ड, सब कुछ पढ़ लिया होगा। कुछ जो आपको मेंस में लिखने के लिए या उससे हट को जो आपका जीके है वो ये देखिए, 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण, आदिवासी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। इसको आप कहाँ मेंस में लिख सकते हो, कहाँ लिखेंगे भाई? आदिवासी का जो अहमियत है वहां पे लिख सकते हैं। जैसे आपका आदि धर्मा, सरना धर्म, वहां पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा था कि मैं उन लाखों लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। आदिवासी इस दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। देखिए क्या लिखा, मूल निवासी। ठीक है, तो जब हम लोग आदि धर्म लिखेंगे तो ये आप कोट कर सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना, उन्होंने कहा था संविधान सभा कि आदिवासी भारत के मूल निवासी, ऐसा करके। उसके बाद उन्होंने ये भी जोर दिया था कि आदिवासी को जंगलवासी या वनवासी ना बोला जाए, आदिवासी या वनवासी ना बोला जाए, क्या बोला जाए भाई? आदिवासी बोला जाए। ठीक है, वनवासी या जंगलवासी ना बोला जाए, आदिवासी बोला जाए। ठीक है, और जो जयपाल सिंह है ना, उनका प्रमुख लेख और भाषण एक आदिवासी डम करके एक संकलन है, इसमें संकलित है, जिसके संकलन करता है अश्वनी कुमार पंकज। ठीक है, ये अश्वनी कुमार पंकज का ना बहुत सारा जो ट्राइबल आपका जो पर है ना, बहुत सारा बुक है। जैसे संथाल परगना में जो संथाल हुल हुआ था उस पर इनका बहुत सारा लेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेंस के लिए तो आप इसका गूगल में सर्च करके आप थोड़ा बड़ा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जयपाल सिंह मुंडा, एक जो कमिटी था ना, बहुत सारे कमिटी थे आपके संविधान सभा में, वहां पे एक कमिटी के सब कमिटी के मेंबर थे, नॉट ए चेयरमैन। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरपर्सन थे। उसके अंदर, इसके अंदर एक सब कमिटी थी। देखिए सब कमिटी थी, कौन सी सब कमिटी? ये वाली, एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया, ये वाली एक्सक्लूडेड एरिया, इसके लिए एक फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी था भाई, एक फिर माइनॉरिटी सब कमिटी था। ठीक है, अलग अलग सब कमिटी था इस कमिटी के अंदर। कमेटी को कौन लीड कर रहे थे? तीनों मिला के ये कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो है ना, ये तीनों अलग अलग कमेटी था, उसमें से एक सब कमेटी था एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, उसको ए भी ठक्कर लीड कर रहे थे। ठीक है, चेयरपर्सन थे। और इसमें 2 मेंबर थे, एक जयपाल सिंह मुंडा और जगजीवन राम। ठीक है, और भी 2 लोग थे। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट जीके।
है ना, जो अलग हट के है आपका, जो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए बोनीफेस लकड़ा, ये आ गया। इनको झारखंड के अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। झारखंड के अंबेडकर किसको कहा जाता है? बोनीफेस लकड़ा, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा में छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना को मिलाकर स्वायत्त क्षेत्र बनाने और इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी। तो एक दूसरा, एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, जो टैक हम लोग पढ़ते हैं, जिसके पदेन मुख्यमंत्री होते हैं झारखंड में, 5th शेड्यूल के अंदर पेशा कानून वगैरह। तो इसका जो वकालत किए थे ना, कौन किए थे? ये बोनीफेस लकड़ा जी किए थे। तो बोनीफेस लकड़ा क्या क्या किए थे? इनको झारखंड का अम्बेडकर कहा जाता है। इन्हें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठन की मांग की थी, और छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक आपका केंद्र शासित राज्य बनाने का मांग किया था। विनोदानंद झा, ये कहाँ से थे भाई? देवघर से थे। 1961 से 63 तक ये बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री, और झारखंड से बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, विनोदानंद झा। के बी सहाय, देखिए बिहार के चौथे मुख्यमंत्री, यहाँ से याद कर लिए, 61 से 63 तक विनोदानंद झा, और के बी सहाय 63 से 67 तक। के बी सहाय का और क्या था? जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून में आना था। इन्हीं के इम्फेसिस के कारण जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 9th शेड्यूल डाला गया, ये लाया था। इन्हीं के इनका बहुत बड़ा योगदान। के बी सहाय चौथे मुख्यमंत्री। 61 से 63 कौन थे? विनोदानंद झा। के बी सहाय 63 से 67, और उसके बाद उनका योगदान था जमींदारी प्रथा उन्मूलन। और भी कुछ कुछ याद इसमें है इनका योगदान, वो सब मिल जाता है बुक में, ठीक है। राम नारायण सिंह, इन्होंने झारखंड का छोटा नागपुर का शेर कहा जाता है, बाबू राम नारायण सिंह। इन्होंने संसद में सबसे पहले छोटा नागपुर में अलग झारखंड की मांग उठाई थी। छोटा नागपुर को अलग झारखंड की मांग उठाई थी, मतलब छोटा नागपुर को अलग से झारखंड राज्य का दर्जा दे दो भाई, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा में एक विधान, एक निदान और एक संविधान, किन्होंने कहा था? राम नारायण सिंह। तो देखिए कितना ऑब्जेक्टिव याद हो गया एक चीज से, ठीक है। तो स्लाइड शो खत्म हो गया, आप ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, और अपना नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9 थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ, 3 आदिवासी थे, 2 डाल्टनगंज से थे, और 2 कहाँ से थे भाई? सॉरी, 2 हजारीबाग से थे, 3 आदिवासी थे, एक देवघर से, एक दुमका से, ठीक है। बोनीफेस लकड़ा को अम्बेडकर कहा जाता है झारखंड का। उसके बाद टैग के गठन में इनका बहुत योगदान था। फिर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, इनका ये जो स्टेटमेंट है कि भाई आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, ये और दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं, ये आपको लिख, कहीं आप मेंस में चिपका सकते हो। फिर ये ऑब्जेक्टिव आदिवासी डम में संकलित है, कौन? अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा है। फिर ये सब चीज़, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।